सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा कर दिया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और यह बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। बीती रात 1:30 बजे मुजफ्फराबाद, कोटली, बहवालपुर में एयर स्ट्राइक की गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर जैश हेडक्वार्टर को भी तबाह किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। पहलगाम हमले पर भारत का यह करारा पलटवार। पहले भारत ने वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की तरह यह बड़ा स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से और यह करारा पलटवार किया गया है। एक सख्त मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से कि अब अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसको तबाह कर देगा। और ये टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं, बीती रात की तस्वीरें हैं, जब भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। मिट्टी के ढेर में ये पूरी तरह से तब्दील हुए हैं क्योंकि 9 ऐसे ठिकाने हैं पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उन तमाम पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइल दागी गई। रात 1:30 पर जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, पाकिस्तानी सेना सो रही थी, यही कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को इसकी कोई भनक भी नहीं लगी। और यही वजह है कि लश्कर का हेडक्वार्टर, जैश का हेडक्वार्टर, एक एक करके इन सबको निशाना बनाया गया और इन पर मिसाइल दागी गई। और सुबह जब लोग उठे तो ये मिट्टी के ढेर में तब्दील हुए थे। कई आतंकी मारे जा चुके थे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हो चुका था। जी हां, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उस हमले का बदला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए हुए थे, पूरी ऑपरेशन पर निगरानी बनाए हुए थे। रात को पूरी ऑपरेशन देख रहे थे और ये पूरा बदला लिया गया है। देशवासियों से वादा किया था और ये चुन चुन कर बदला लिया गया है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। कुछ देर बाद ब्रीफिंग भी आएगी सेना की तरफ से, उसके बाद पूरी डिटेल दी जाएगी जो तबाही हुई है और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब पाकिस्तान इस बार नकार भी नहीं पा रहा है। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, तब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा सामने आ चुका है कि अगर आतंकियों को पनाह दिया जाएगा तो यही हश्र किया जाएगा। अब मैसेज भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि आतंकियों की अब खैर नहीं। भारत अब आतंकी किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी तरह से आपने दोबारा यह कोशिश की तो यही अंजाम होगा। तो किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया है यह देखिए। लश्कर का हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट किया गया है। हिजबुल का हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट किया गया है। जैश का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। यानी इस एयर स्ट्राइक में 3 बड़े आतंक के जो ठिकाने थे, आतंक के जो हेडक्वार्टर थे, जहां पर आतंकी साजिशों को अंजाम देते थे, रणनीति तैयार करते थे, उन आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की, इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक हुई है, मिसाइल दागी गई हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जी हां, और ये मैसेज जरूर दिया गया है, सख्त मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि कमर तोड़ दी गई है। जो आतंकियों को पनाह देंगे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, आने वाले वक्त के लिए एक कड़ा मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। हिजबुल हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है, जैश का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, लश्कर, जी हां, जहां पर खास तौर पर आतंकी को पनाह दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती है, वहां हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये पूरी रणनीति के तौर पर भारत ने कदम उठाया है और ये तो तय था कि भारत बदला लेगा और इस तरह से बदला लेगा। आज हर भारतवासी कहीं ना कहीं गर्व कर रहे हैं अपने सेना के ऊपर और भारतीय सेना ने एक मैसेज भी दिया है दुनिया को, क्योंकि देखिए भारत हमेशा ये मैसेज देता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। तो आप तो 3 तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर हाफिज सईद हैं, अजहर मसूद हैं, इन सबके ठिकाने जहां पर ये रहते थे, जहां पर ये आतंक की साजिशों को तैयार करते थे, आतंकियों को बनाते थे, ट्रेनिंग देते थे, उन तमाम ठिकानों को बीती रात भारतीय सेना ने एक एक कर टारगेट किया, मिसाइल दागे और निशाना बिल्कुल सटीक रहा।
क्योंकि इसकी तस्वीरें सुबह हुई हैं, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। एक के बाद एक तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं कि आतंक के ठिकाने मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमला पूरा हो चुका है और आतंकियों को एक मैसेज साफ दे दिया गया है कि अब आतंकियों की खैर नहीं, भारत आतंक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो बने हुए हैं, एक अपडेट न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। स्ट्राइक पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आसिफ सुआफ हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक दुबे बने हुए हैं। आसिफ, सीधा रुख करूंगा आपकी तरफ। थोड़ी देर पहले खबरें भी आई कि पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है, गोलीबारी उसने शुरू कर दी है। लेकिन जब यह पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो इसकी सबसे ज्यादा आलोचना या मजम्मत कहें वो कश्मीर में हुई थी, कि कहा जा रहा था यह कश्मीरियत पे हमला है। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या रिएक्शन वहां पे देखने को मिल रहे हैं, क्या डिटेल आपके पास? देखिए, यहाँ बीती रात से ही जहां से जब से सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, भारतीय सेना द्वारा स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के इलाके में, तब से ही यहाँ नियंत्रण रेखा के इलाके में जम्मू कश्मीर में पुंछ, मेडर, राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी के कुपवारा इलाके तक भारी गोलीबारी देखी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से न केवल छोटे हथियारों या मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आर्टिलरी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, यानी सीधे तोप के गोले उन्होंने दागे, जिसके चलते काफी नुकसान जो रिहायशी जो आम सिविलियंस है उन्हें पहुंचा है। पुंछ इलाके में जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पर कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और इसी प्रकार से कुपवारा के करना इलाके में भी काफी लोगों को चोटें आई है। उड़ी बारामूला में 9 लोग घायल हो गए हैं। कई घरों को आग लगी है इस मोटार शेलिंग में, कई घर जो है तबाह हो गए हैं। तो मान सकते हैं कि काफी तनावपूर्ण स्थिति अब पैदा हो गई है नियंत्रण रेखा के इलाकों में। हालांकि भारतीय सेना द्वारा लगातार यहां से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है पाकिस्तान की इस फायरिंग का, जो उन्होंने मोटार के साथ साथ अब आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी, उसका माकूल जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। और पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक फोर्सेस डटे हुए हैं और जिस प्रकार से अब पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ा दिया गया, लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को, वहां उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसका जो रिएक्शन है वो पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से इस पहलगाम हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा हो गया था एक सुर में देश के साथ और कहा था कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री की तरफ से कार्रवाई होगी वो आवाज हमें न केवल सड़कों पर बल्कि विधानसभा में भी देखने को मिली। यानी लोग, राजनेता, रिलीजियस लीडर्स, हर कोई एक सुर में इस कार्रवाई की मांग भी कर रहा था और आज इस कार्रवाई को होते हुए देखा भी लोगों ने, जिसके चलते लोगों में खुशी तो जरूर है, लेकिन ये बदला लिया जाए। और आज ऑपरेशन सिंदूर जो कल देर रात पाकिस्तान के होश उड़े हैं, आज देशवासियों को चैन मिला है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े। दीपक, पाकिस्तान अलग थलग है और ये पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान को कोई ज्यादा समर्थन नहीं करेगा चाइना के बल पर। ठीक है, पाकिस्तान बहुत उड़ रहा था, सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है और यही वजह सीज फायर का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है। लेकिन भारत ने जिस तरह से एक मैसेज दिया है, आतंकी ठिकानों को तबाह करके, अब पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं और जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको कंडेम किया गया और साफ तौर पर कई सारे देशों ने कहा कि जो आतंक फैलाया जा रहा है उसका निपटारा होना चाहिए, उसे निस्ताबूद करना चाहिए। और यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान की जमीन से आतंक की शुरुआत हो रही है तो इसे खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि कई ऐसे देश थे जो पाकिस्तान के साथ थे, खासतौर पर अगर
चाइना की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, लेकिन अधिकतर देश भारत के साथ है। और खासतौर पर अब देखें कि 9 तारीख को एक बड़ी बैठक होनी है विश्व बैंक की, जहां पर भारत पाकिस्तान ने विश्व बैंक से 1.9 बिलियन की मांग की हुई है। और हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, खाने की वहां पर किल्लत है, महंगाई वहां पर चरम पर है। अगर बात की जाए तो चावल हो या फिर अन्य चीजें हो 350 से 400 500 रुपए किलो है। तो अगर पाकिस्तान अब विश्व बैंक से 1.9 बिलियन डॉलर की मांग कर रहा है तो भारत इसका विरोध जरूर एक बार फिर से करेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की जमीन से जिस तरह से आतंक की शुरुआत हुई है, भारत को सबसे ज्यादा इसका नुकसान होता है। और आतंक को पनाह देने में आईएसआई हो, पाकिस्तान की सरकार हो या आर्मी हो, इन सभी का हाथ होता है। और इसी को खत्म करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हो या कूटनीतिक स्तर पर हो, सभी स्तर पर भारत सरकार इस वक्त मजबूत स्थिति में खड़ी है। जहां पर रूस की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, कई ऐसे देश है, फ्रांस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो सभी भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ 2 टूक शब्दों में कहा गया कि जो भी आतंक को पनाह दे रहा है और आतंकवादियों को पूरा इसका हिसाब देना होगा, उन्हें जड़ से खत्म किया जाएगा। तो पाकिस्तान लगातार बिलबिला रहा था और रो रहा था कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। तो यानी कि पाकिस्तान को डर। और दीपक, एक तरफ मैदान जंग में भारतीय सेना ने जवाब तो दे दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे भारत सरकार की भी जीत हुई है। बीती रात 1:30 बजे यह हमला हुआ था, रात से यह खबर आ गई थी, दुनिया के मुल्कों को पहुंच गई थी, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है। तो यह कूटनीतिक जीत भारत की यहां पे नजर आ रही है। और भारत हमेशा देखा है कि जब भी यह स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, खुद दुनिया के मुल्कों को जानकारी दे देता है कि हमने भाई आतंकियों पे हमला कर दिया है, आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत ने जो भी कदम पहले उठाए हैं या आज रात को 1:30 बजे उठाया गया है, वो रूल्स बुक के हिसाब से उठाया गया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए, यूएनएससी की बात की जाए, तो भारत पर सवाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे बयान नहीं दिए गए जिससे कि पाकिस्तान को ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान आए कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर हथियार है कि हम भारत पर हमला कर देंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उन आतंकवादियों को खत्म किया जाएगा, उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और भारत सरकार ने वही रणनीति के तहत तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मुलाकात की, पूरी रणनीति तैयार की गई। उस रणनीति के तहत भारत अपनी जमीन से रहकर पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला किया, खासतौर पर 9 ठिकानों की बात जो भारत की आर्मी की तरफ से, डिफेंस की तरफ से की जा रही है, कि जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तोयबा हो, जैश मोहम्मद हो, इन तीनों के ठिकानों पर हमला किया गया। जिसमें अगर बात की जाए मर्दिके की बात की जाए तो लश्कर का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां पर 30 से 35 आतंकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें मारे गए हैं। बहलालपुर की बात की जाए तो वहां पर 25 से 30 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि आईएसआई को ये डर सता रहा था शुरुआत से ही, पहलगाम के हमले के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की बैठक और उनकी बयान के बाद कि कहीं ना कहीं लश्कर के चीफ हो या फिर जैश मोहम्मद के चीफ हो, मसूद अजहर हो या अन्य जो आतंकी सरगना है, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। बिल्कुल दीपक, और वो डर दिख रहा था, तभी तो आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत चुन चुन कर बदला लेगा, लेकिन वही जैसा कि आपने कहा कि एक बस वही गीदड़ भभकी एटम बम का बार बार यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं ये बयान दिए जा रहे थे, वो डर दिखा रहा था। हमारे सहयोगी आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, जब यह हमला किया गया था जम्मू कश्मीर की जनता भी आहत थी और हर कोई चाह रहा था कि बदला ऐसा लिया जाए कि आतंकियों पर कड़ा हमला हो, और वही बदला लिया गया है भारत की तरफ से।
सुर में कश्मीर से आवाज निकली थी। कश्मीर के सड़कों पर हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों का आक्रोश देखने को मिला। पहलगाम से इसकी शुरुआत हुई। जैसे ही बाईसरन की घाटी में निहत्थे पर्यटकों को, मासूम पर्यटकों को बेदर्दी से आतंकियों ने निशाना बनाया, तो सबसे पहले वहां पहलगाम के लोग सड़कों पर निकले और इसका विरोध प्रदर्शन किया। और देखते ही देखते कुछ घंटों के भीतर पूरी कश्मीर घाटी में वही तस्वीरें देखने को मिली। लोगों में आक्रोश भी था और सब लोग एक सुर में इन आतंकियों के खिलाफ, इनके आकाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक नेता, मुख्यमंत्री, विपक्ष सब एकजुट होकर यही आवाज बुलंद कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में भी जो आवाजें आ रही थी आखिरकार, लेकिन अब यहाँ जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते देखने को मिला कि किस प्रकार से जो आतंक जहां से जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है, जहां पर आतंक का गढ़ है, वहां पर भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर स्ट्राइक किया है। और ऐसा स्ट्राइक किया है कि काफी जो नुकसान है उन्हें झेलना पड़ा है। एक तरह से उनके जो मुख्यालय, उनके जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो गए हैं इन स्ट्राइक्स में। तो सटीक निशाने के चलते इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी तैयारी चल रही थी। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद इसको लेकर तैयारियां शुरू की गई। एक तरफ जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इन ठिकानों के बारे में सटीक जानकारियां जुटाने में लगे, तो वही दूसरी तरफ भारतीय सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी वो अपने अभ्यास में जुट गए कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम देना है, इन स्ट्राइक्स को अंजाम देना है। और आखिरकार हमने देखा कि बीती रात किस प्रकार से काफी प्रोफेशनल तरीके से बिना वहां के लोगों को, बिना वहां की आर्मी को टच करते हुए इन टारगेट्स को अचीव किया गया। जो टेररिस्ट्स के वहां पर ठिकाने बने हुए थे, हेडक्वार्टर बने हुए थे, जहां से हैंडलर्स कश्मीर घाटी में, जम्मू के इलाके में आतंकियों को यहां डायरेक्शंस देते थे कि किस तरह से वो हमला करे। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में किस प्रकार से आतंकी इन हमलों की वीडियोग्राफी गोप्रो कैमरास के जरिए करते थे और फिर रिलीज करते थे। तो उस पर स्ट्राइक हो गया है और काफी सटीक स्ट्राइक हो गया है, जिसके चलते यहां भारतीय एयरफोर्स का वो बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल निशाने पे मिसाइल दागी गई। और आसिफ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है लश्कर का, जैश का, हिजबुल का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह किए गए हैं, तो इन हेडक्वार्टर के बारे में आपके पास क्या डिटेल है? क्या यहां पे बड़े आतंकी रहते थे? ये माने कि कई बड़े आतंकियों के नाम इस एयर स्ट्राइक में अब नहीं रहे हैं। देखिए, होना तो वही चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, ना केवल पाक कब्जे वाले कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप्स या लॉन्चिंग पैड्स थे वहां पर स्ट्राइक की गई, बल्कि उससे निकलकर बाहर जो है पंजाब की तरफ पाकिस्तान के इलाके में, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जो स्ट्राइक हुई है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकाने हैं, जहां पे उनकी टॉप ब्रास रहती है। जो टॉप कमांडर्स है वो वहां पे मौजूद रहते हैं। और इसी को गैदर करते हुए इंटेलिजेंस ने इन ठिकानों की जानकारी दी थी भारतीय सेना और वायुसेना को, जिसके चलते इन्हें टारगेट किया गया। और अंदेशा यही जताया जा रहा है कि इसमें कम से कम